हेलो एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सभी बच्चों को कैसे हो आप सभी। तो गाइज आज सीडीएस आर.एस. अग्रवाल का सॉल्यूशन हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, जो हमारी बुक है आर.एस. अग्रवाल की सीडीएस के लिए, अगर आप एफकेट की तैयारी कर रहे हैं, सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो अच्छी बुक है गाइज। अगर आप स्टार्टिंग से शुरू से अगर आप तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हैं और कहीं से शुरुआत अगर करना चाहते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस बुक से अगर आप शुरुआत करते हैं तो बहुत अच्छी बुक है ये। तो इसका चैप्टर नंबर 1 हम स्टार्ट करेंगे। नंबर सिस्टम इसका चैप्टर नंबर 1 है, जिसका सॉल्यूशन हम लोग करने वाले हैं। नेक्स्ट हमारा पार्ट नंबर सबसे पहला पार्ट है भाई, ठीक है। और प्लीज गाइस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस पूरी बुक का सॉल्यूशन आप लोगों को इस चैनल पे मिलने वाला है। मैं एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दूंगा, उस प्लेलिस्ट के अंदर आपको इस पूरी बुक का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। और पीडीएफ डाउनलोड करनी है अगर आप लोगों को चैप्टर वाइज, तो आप डिफेंस वाले एप्लीकेशन डाउनलोड करना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, डिफेंस वाले एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिएगा। स्टडी मटेरियल में जब आप जाएंगे तो वहां पे आप लोगों को इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, ये कहता है द डिफरेंस इन द लोकल वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ 7 इन द न्यूमेरल दिस। इस नंबर के अंदर, नंबर अपने को दिया हुआ है, ये नंबर दिया हुआ है, ठीक है। इस नंबर में लोकल वैल्यू, लोकल का मतलब होता है लोकेशन वैल्यू, या आपको आप इसको प्लेस वैल्यू भी बोल सकते हैं। एंड द फेस वैल्यू ऑफ 7, देखो इसकी लोकेशन कहाँ है, यहाँ पे बैठा है भाई 7। इसके आगे कितने नंबर है, 1 2 3, 3 0 लगा दो, तो ये इसकी लोकेशन वैल्यू आ गई या प्लेस वैल्यू आ गई। इसमें से माइनस करना है फेस वैल्यू, मतलब फेस वैल्यू मतलब खुद 7 को, तो बस 7000 में से 7 को माइनस कर दो। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। सिंपल है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ये कहता है द लिस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है भाई, 2 होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। प्राइम नंबर होते हैं 2 3 5, ठीक है, 7 11 13 17। वो नंबर जो खुद से डिवाइड होते हैं और किसी से डिवाइड नहीं होते हैं उनको हम प्राइम नंबर बोलते हैं, और सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारा 2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 100। 100 से छोटे टोटल कितने प्राइम नंबर होते हैं, 25 प्राइम नंबर होते हैं। कंसेप्ट में भी मैंने बताया था। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। कितने प्राइम नंबर होते हैं टोटल, 25 प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है। और अगर मैं आप लोगों से 50 से कम पूछूं कि 1 से लेके 50 तक टोटल कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो उस केस में आपका आंसर रहेगा 15, टोटल 15 प्राइम नंबर होते हैं। और 1 से लेके 100 तक अगर प्राइम नंबर पूछें तो आपके 25 आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन, द सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर बिटवीन दिस एंड दिस, मतलब 61 एंड 89 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर है उन सभी का आपको सम निकालना है, ठीक है। तो 60 कितना है, 61। 61 के बाद जो पहला प्राइम नंबर आता है 67, उसके बाद आपका आता है 71, उसके बाद 73, उसके बाद आता है 79, देन आता है 83, और उसके बाद नेक्स्ट 89 आता है। तो 89 को तो इंक्लूड ही नहीं करना है, तो ये आपके पास नंबर आते हैं, ये प्राइम नंबर होते हैं 61 और 89, मतलब 89 के बीच में। अब इनका क्या पूछा है, सम पूछा है। इनको क्या कर दो, आप ऐड कर दो गाइस, ऐड कर लोगे, ऐड करना तो आसानी है यार, सम तो कर ही सकते हो, कर लेना ऐड, ठीक है। आंसर आएगा 7 8 11 और 23, तो मतलब या तो आंसर बी आएगा या डी आएगा, क्योंकि यूनिट 3 बन रहा है ना, तो डी इसका आंसर होगा, चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ इवन प्राइम नंबर। अब भाई इवन प्राइम नंबर सिर्फ एक ही होता है, वो होता है 2, ठीक है। तो टोटल नंबर्स पूछे इसने, इवन प्राइम नंबर कितने होंगे, सिर्फ एक ही इवन प्राइम नंबर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ गलती पता क्या कर देते हैं बच्चे, सी लगा के आ जाते हैं। इसने टोटल नंबर पूछा है कि टोटल नंबर, इवन प्राइम नंबर टोटल कितने होंगे, तो एक ही इवन प्राइम नंबर होता है, वो होता है 2, ठीक है। उसने उसकी वैल्यू नहीं पूछी कि इवन प्राइम नंबर कौन सा होगा, तब सी लगा देते। उसने नंबर्स पूछे कि टोटल कितने होंगे। जैसे अगर मैं बोल दूं कि 10 से छोटे टोटल कितने नंबर आते हैं, आप कहोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 10 से छोटे अगर मैं पूछूं नेचुरल नंबर की बात करूं, तो आप कहोगे कि सर ये 9 नंबर आते हैं। तो वैसे ही इसने इवन प्राइम नंबर को टोटल कितने होते हैं, तो एक ही इवन प्राइम नंबर होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू स्टेटमेंट, आपको बताने में से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। वन इज प्राइम, वन प्राइम नंबर नहीं होता। वन इज कंपोजिट, कंपोजिट नंबर नहीं होता क्योंकि कंपोजिट नंबर 4 से स्टार्ट होता है। वन नाइदर प्राइम एंड नोर कंपोजिट, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। एक मतलब वन जो होता है वो ना ही तो प्राइम नंबर होता है और ना ही कंपोजिट नंबर होता है भाई, बिल्कुल बेसिक चीजें हैं ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइम नंबर, आपको बताने में से कौन सा जो है वो प्राइम नंबर है। चेक करते हैं, एक तो वो जो किसी से डिवाइड ना होता हो, प्राइम नंबर किसी से डिवाइड नहीं होता खुद के अलावा। 221 11 से डिवाइड हो जाए, 221 किससे डिवाइड हो रहा है, चेक करते हैं, 221 डिवाइड हो रहा है आपका 13 से, है ना। 221 आपका 13 से डिवाइड हो रहा है, चेक करके देख लो आप, तो डी आंसर नहीं है। और ए आपका 2 से डिवाइड नहीं होता, ना ही 3 से डिवाइड होता, ना 4 से डिवाइड होता, ना 5 से, ना 6 से, लेकिन ये हो रहा है हमारा 2 और 16 माइनस 2 14, तो ये 7 से डिवाइड हो रहा है, तो ए भी आपका आंसर नहीं है। उसके बाद बी को अगर हम चेक करें 171, तो 171 देखो आपका ये हो रहा है हमारा 3 से डिवाइड, क्योंकि 1 + 1 2 और प्लस में 7, देखो सम कितना आ रहा है डिजिट्स का 9 आ रहा है, तो 3 से डिवाइड होगा, इसका मतलब बी भी आंसर नहीं है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ये कहता है द फॉलोइंग नंबर्स आर गिवन, अपने को नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दीज नंबर्स इज ट्रू, आपको बताने में से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है कि फर्स्ट जो है वो प्राइम है, अपने को चेक करना है कि ये प्राइम है। अपने को नंबर दे रखा है 263, ठीक है। जब बड़ा नंबर हो सिंपल है, आप क्या करो, एक नंबर देख लो, इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। देखो 16 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा, 16 का स्क्वायर होगा 256, अप्रोक्सीमेट जो है इसके लगभग आसपास है, तो इसकी जो वैल्यू है 16 पॉइंट समथिंग आएगी। अब 16 से छोटे प्राइम नंबर देखो कौन कौन से होते हैं, 2 3 5 7 11 और 13, ये वो प्राइम नंबर है जो 16 से आपके छोटे हैं। तो ये कोई भी नंबर जो है आप लोगों को इसको डिवाइड नहीं करना चाहिए। आप देख लो, ना तो ये 2 इसको डिवाइड करता है, ना 3 करता है, ना 5 करता है, ना 7, ना 11 और ना ही 13, तो इनमें से कोई भी नंबर इसको डिवाइड नहीं करता। इसका मतलब ये होगा कि ये जो है वो आपका एक प्राइम नंबर होगा। क्या होगा आपका प्राइम नंबर, तो फर्स्ट आपका प्राइम नंबर है। अब सेकंड नंबर की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ से यहाँ आ रहा है मेरे पास 323, ठीक है। अगर 323 की अगर मैं बात करूं तो अप्रोक्सीमेट अगर अपन बात करें तो 18 का स्क्वायर अपना होता है 324, है ना। 18 का स्क्वायर यही होता है, तो वो लगभग इसके आसपास है। लेकिन अगर मैं इसको बात करूं, ये 17 से डिवाइड होता है गाइस, आप डिवाइड करके देखो, पहले 17 पे जाएगा, तो यहाँ बचा मेरे पास 17 पे गया, तो यहाँ बचा 15, ठीक है, और ये 3 और 9 पे गया पूरा का पूरा, ठीक है। तो पूरा डिवाइड हो गया, तो जब डिवाइड हो जाए तो इसका मतलब वो क्या होता है, वो प्राइम नंबर नहीं होता, तो वो कंपोजिट नंबर होता है। तो सेकंड आपका कंपोजिट नंबर है, लेकिन यहाँ कहता है कि सेकंड प्राइम नंबर है, तो बी आंसर गलत है, ठीक है। डी भी गलत है क्योंकि ये कहता है कि फर्स्ट कंपोजिट है, तो डी भी गलत है। अब बात करते हैं इसकी, 437 आपका 19 से डिवाइड हो रहा है, आप चेक करके देख लेना, 19 से ये पूरा डिवाइड होता है, तो ये भी आपका कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है। तो सेकंड और थर्ड आपका कंपोजिट है, फर्स्ट आपका प्राइम है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, जीरो, जीरो जो होता है वो एक होल नंबर होता है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, जीरो, जीरो ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है गाइस, ठीक है। तो जीरो ना ही तो पॉजिटिव इंटीजर होता है और ना ही नेगेटिव इंटीजर होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, आपको बताना है ट्रू स्टेटमेंट, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो बिल्कुल भी ट्रू स्टेटमेंट नहीं है। ये कहता है द सम ऑफ टू इवन नंबर इंटीजर इज इवन, ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है। अगर मैं 2 + 4 करूंगा तो आंसर 6 आएगा, इवन ही आएगा। द सम ऑफ टू ओड इंटीजर इवन, 1 और 3 को ऐड करेंगे तो 4 आया, देखो दोनों ओड नंबर थे, ऐड किया तो क्या आया, 4 आया, इवन आया, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। द सम ऑफ इवन इंटीजर एंड द ओड इंटीजर इज ओड, देखो एक इवन ले लेता हूं और एक ओड ले लेता हूं, ऐड करेंगे तो आंसर क्या है, ओड ही आएगा, ठीक है। द सम ऑफ टू ओड इंटीजर इज ओड, अरे भाई भाई ये गलत स्टेटमेंट है भाई, तो यही अपने को बतानी थी कि नोट करेक्ट कौन सी है, तो डी इसका करेक्ट आंसर है भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
12 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट, आपको बताना है कौन सी करेक्ट है। तो पाई एक इरेशनल नंबर होता है, कंसेप्ट क्लास में बताया था भाई, पाई जो होता है वो इरेशनल नंबर होता है, तो सी अपनी करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट स्टेटमेंट, आपको बताने में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग, डेसिमल रैशनल नंबर की जो डेसिमल एक्सपेंशन होती है वो टर्मिनेटिंग होती है, 100% टर्मिनेटिंग होती है भाई, ठीक है। करेक्ट स्टेटमेंट बतानी थी, तो ये इसका आंसर, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग होती है यार, करेक्ट स्टेटमेंट है ये। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ये भी करेक्ट है भाई। लगता है ये खुद कंफ्यूज हुआ गया इसके अंदर। रैशनल नंबर की नॉन टर्मिनेटिंग नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन क्या होती है, रिपीटिंग होती है, तब उसको रैशनल नंबर बोलते हैं। रिपीटिंग हो जाती है, नॉन टर्मिनेटिंग होगी लेकिन रिपीटिंग होगी, या टर्मिनेटिंग होगी तो फिर रिपीटिंग नहीं होगी। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, ये गलत है, ये भी गलत है, ठीक है, ये भी सही है, दोनों सही है यार इसमें तो। चलो मैंने बता दिया आपको वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, if any two irrational number are added then which one of the following statement is true, ये कहता है कि अगर दो इरेशनल नंबर को ऐड कर दिया जाए तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट रहेगी, ठीक है। तो दो इरेशनल नंबर को हम ऐड करते हैं अगर, ठीक है, क्या करते हैं, दो इरेशनल नंबर को अगर मैं ऐड करता हूं, ठीक है, तो उसका सम जो है वो आपका रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो सम ऑफ इरेशनल नंबर्स इन सम केस, कुछ केस में तो वो इरेशनल ही निकलता है और कुछ केस के अंदर वो रैशनल ही सम निकलता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं, जैसे मैंने √2 प्लस में √2 दो नंबर को ऐड कर लिया तो 2√2 आया, तो ये इरेशनल है। लेकिन अगर मैंने √2 प्लस में माइनस का √2 कर लिया तो आंसर 0 आया, और 0 रैशनल है। तो जब 0 आंसर आए तो वो रैशनल बन जाता है, और अगर वही दोनों को ऐड करके वो, तो वही चीज़ है। तो सम टाइम ऑप्शन नंबर सी आंसर इसका करेक्ट आएगा, मे बी रैशनल और इरेशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट, भैया करेक्ट स्टेटमेंट पूछिए। द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल, ये वही चीज आ गई। नेक्स्ट, सम ऑफ टू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल, ये कहते हैं कि हमेशा इरेशनल रहेगा, लेकिन अभी तो हमने पढ़ा कि जब दो इरेशनल नंबर को ऐड करते हैं तो सम टाइम रैशनल आता है और सम टाइम इरेशनल आता है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये गलत स्टेटमेंट है। द सम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल, ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है मेरे बच्चे, ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है कि हाँ रैशनल और इरेशनल नंबर का जो सम है वो आपका इरेशनल आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल, एक बात बताओ, अगर मैं कह दूं कि जैसे मैंने यहां ले लिया √2 इंटू में जैसे √2 ले लिया तो आंसर आया 2, ये दोनों इरेशनल है लेकिन प्रोडक्ट करने पर आंसर आया 2, तो ये तो गलत हो गई बात, है ना। तो इसका मतलब क्या, गलत बात है भाई ये तो। नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल, हाँ ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। जैसे एक √2 ले लिया और मल्टीप्लाई में जैसे एक 3 ले लिया, तो जैसे 3√2 आ गया, तो ये क्या है, अपना इरेशनल नंबर है, ओके। नेक्स्ट, डिवीजन ऑफ नेचुरल नंबर बाय अनदर नेचुरल नंबर गिव्स, देखो एक नेचुरल नंबर को अगर मैं डिवाइड करता हूं दूसरे नेचुरल नंबर से तो आंसर क्या है, 1/2। आंसर नेचुरल नंबर आए नहीं, तो आंसर आपका क्या रहता है, ऑलवेज रैशनल नंबर रहता है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। 1/2 आपका रैशनल नंबर है, ओके, तो आपका आंसर ये आएगा, एक रैशनल नंबर रहेगा। नेक्स्ट,
n इज ए नेचुरल नंबर देन रूट n इज इक्वल टू, देखो n अगर नेचुरल नंबर है तो रूट n, जैसे n की वैल्यू 2 होगी तो इरेशनल बन गया, क्या बन गया, इरेशनल नंबर बन गया, है ना। लेकिन जैसे इसकी वैल्यू 4 आई तो 4 का रूट कितना हुआ 2, तो सम टाइम अब ये 2 क्या होता है, रैशनल, मतलब इसको आप नेचुरल नंबर भी बोल सकते हो। तो जब n आपका नेचुरल नंबर हो तो आंसर या तो इरेशनल आएगा या आपका नेचुरल आएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर, कि सम टाइम नेचुरल नंबर और सम टाइम इरेशनल नंबर। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। सारे एक एक लाइन के बेसिक क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल, आपको बताने में से कौन सा इरेशनल है, तो 7 सी आंसर है, क्योंकि इसका रूट करेंगे तो 9 आ गया। ये रैशनल नंबर है, इसका स्क्वायर रूट करोगे तो 2/3 आ गया। ये रैशनल नंबर है तो रूट 7 आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल, आपको बताने में से कौन सा इरेशनल है। ये टर्मिनेटिंग हो गई तो ये इरेशनल नहीं है, ये टर्मिनेटिंग नहीं है लेकिन रिपीटिंग है। देखो बार बार का मतलब क्या हुआ कि आगे फिर ये रिपीट होता रहेगा, तो रिपीटिंग है तो इसका मतलब ये बार आ गई ऊपर, मतलब ये भी रिपीटिंग है, मतलब ये भी गया, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ये रिपीटिंग नहीं है गाइस, यहाँ पे पहले 1400 है फिर 14,000 आ रहा है, तो ये रिपीट नहीं हो रहा है। 14 पहले 1400 फिर 14,000, तो ये रिपीट नहीं हो रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर है, इसलिए इसको इरेशनल बोलूंगा। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रैशनल, √3 तो इरेशनल होता है, ये नहीं होता। पाई भी इरेशनल होता है, ये नहीं होता। 4/0 तो इनफाइनाइट आ गई, ये भी नहीं। 0/4 क्या आएगा, 0, और 0 अपना रैशनल नंबर होता है, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट 22, द नंबर, नेचुरल नंबर तो है ही नहीं, नेचुरल नंबर पॉइंट में नहीं होता, इंटीजर भी पॉइंट में नहीं होता। ये रैशनल है या इरेशनल, देखो पहले है 318,564, इतना नंबर है। फिर उसके बाद देखो सेम नंबर आगे रिपीट हो गए, देखो फिर आगे देखो फिर सेम नंबर देखो रिपीट हो गया, तो सेम नंबर देखो रिपीट हो रहा है, तो मैं इसको .318,564 की बार लिख सकता हूँ, क्योंकि ये का ये नंबर आगे रिपीट होता रहेगा, और रिपीट हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। अगर रिपीटिंग है तो मतलब रैशनल नंबर है भाई, सी इसका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, सिलेक्ट करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड ऑफ द गिवन बिलो। ठीक है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना है। द नंबर -10, -10 क्या होता है, एक इंटीजर होता है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं होता, तो 10 जो है वो 2 के साथ मैच करेगा, ए जो है वो 2 के साथ मैच करेगा भाई। ठीक है, ए जो है वो किसके साथ मैच करेगा, 2 के साथ, तो A2, यहाँ पे दोनों में 1 1 है, इसको दोनों को डिलीट मारो। यहाँ पे देखो B4 के साथ मैच हो रहा है, इसमें भी और इसमें भी, तो इसका मतलब B जो है ऑटोमेटिक किसके साथ मैच हो रहा है, 4 के साथ। 3 आपका नेचुरल नंबर है, ठीक है, तो 1 के साथ मैच हो जाएगा। 5/2 आपका रैशनल नंबर है लेकिन इंटीजर नहीं है, तो 3 के साथ मैच हो जाएगा। पाई आपका इरेशनल नंबर है, 4 के साथ मैच हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर आ गया। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू स्टेटमेंट, आपको बतानी है भाई साहब, इसने पूछ लिया कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी है जो ट्रू स्टेटमेंट है। एवरी रियल नंबर इज रैशनल, नहीं भाई गलत बात। क्यों, क्योंकि रियल नंबर जो होते हैं वो सारे के सारे रैशनल और प्लस में इरेशनल सारे नंबर आ जाते हैं रियल नंबर में, सारे रैशनल नंबर भी आ जाते हैं और इसमें सारे इरेशनल नंबर भी आ जाते हैं, तो नहीं भाई, एवरी रियल नंबर इज इरेशनल नहीं भाई। ए रियल नंबर इज नाइदर रैशनल नाइदर इरेशनल, ये भी गलत बात है भाई, तो डी इसका आंसर है। रियल नंबर मतलब सारे के सारे रैशनल और सारे के सारे इरेशनल, तो इसका आंसर था डी आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, बिटवीन 2 फ्रैक्शन देयर इज, ये कहता है कि 2 फ्रैक्शन के बीच में, मतलब जैसे 1/2 और 1/3, इन 2 फ्रैक्शन के बीच में कितने नंबर्स होते हैं। देखो गाइस, 2 फ्रैक्शन के बीच, जैसे ये 0.5 और ये 0. जैसे अपना 3 है, तो इन दोनों के बीच में इनफाइनाइट मैनी नंबर्स होते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। 2 नंबर के बीच में अगर पूछे तो इनफाइनाइट मैनी नंबर्स होते हैं। ठीक है, 0.3 और 0.5 के बीच में,
0.003 भी होगा, 0.00001 भी होगा, तो ये सारे नंबर इन दोनों के बीच में लाई करेंगे ना। तो इनफाइनाइट मैनी नंबर्स होते हैं दो फ्रैक्शन के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन, इफ x इज इवन पॉजिटिव इंटीजर, x जो है वो इवन पॉजिटिव इंटीजर है तो मैं मान लेता हूं 2, y इज ओड पॉजिटिव इंटीजर, तो y की वैल्यू जैसे मैंने मान ली 1, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, आपको बताने में से कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। तो यहाँ पे मैं पुट करता हूँ, यहाँ पे मैंने x को 2 पुट किया तो 2 माइनस 1 आएगा, इनटू में y की वैल्यू 1, तो आंसर आया 1 क्या होता है, ओड होता है, लेकिन ये कहता है इवन है, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, अपनी मर्जी से कुछ भी मान लो वैसे। नेक्स्ट, x की वैल्यू मैंने मानी 2, y की वैल्यू आई थी मेरे पास 1, मैंने 1 मानी थी, तो ये तो 0 हो गया, 0 ओड ना इवन, ये भी गलत। नेक्स्ट सिमिलरली यहाँ y को 1 पुट करेंगे, अगेन 0 आ जाएगा, तो ये भी गलत। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। पुट करके देख लेना भाई, जरूरी नहीं है यही मानना, 1 पुट करने पर 0 आ रहा है। आप एक काम करो, y को 3 मान लो, 3 मान लो, x को 2 माना, y को 3 मानेंगे तो 3 माइनस 1 कितना 2, 2 इंटू 2 कितना 4 इवन आता है, लेकिन ओड बोल रखा है, बी आंसर गलत है। 0 तो इवन नंबर होता है भाई, 0 इवन नंबर होता है, एक चीज मैं बता देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू स्टेटमेंट, आपको बताना इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो आपकी ट्रू स्टेटमेंट है। द डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर इज ऑलवेज नेचुरल नंबर, नहीं भाई, अगर मैं 1 में से 4 माइनस करूं तो -3 आएगा, तो क्या ये नेचुरल नंबर होता है, नहीं भाई। ठीक है, तो दो नेचुरल नंबर के बीच का डिफरेंस जरूरी नहीं है कि नेचुरल नंबर ही आए। ओके, तो ए इसका आंसर नहीं है। द डिफरेंस बिटवीन टू इंटीजर इज ऑलवेज इंटीजर, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, ऑप्शन बी एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। हमेशा याद रखना क्या कि जो डिफरेंस होता है दो इंटीजर के बीच में, चाहे आप दो इंटीजर का सम करो चाहे दो इंटीजर का डिफरेंस करो, डिफरेंस जो होता है या सम जो होता है दो इंटीजर की, प्रोडक्ट भी दो इंटीजर को अगर प्रोडक्ट करते हैं, तीन चीज सम करो, चाहे डिफरेंस करो चाहे प्रोडक्ट करो, इंटीजर इंटीजर ही होता है, डिवाइड करने पर नहीं होता पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 ये कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, आपको बताने में से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो आपकी इनकरेक्ट स्टेटमेंट रहेगी। सबसे पहला ये कहता है कि द सेट ऑफ पॉजिटिव पावर ऑफ 2, एक पॉजिटिव पावर ऑफ 2 का सेट है, जैसे 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 अप टू सो ऑन, ये जो क्लोज्ड रहेगा अंडर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन के अंडर क्या रहेगा, क्लोज्ड रहेगा। क्लोज्ड का मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी सेट आर है, अगर मैं इस सेट आर में से दो एलिमेंट उठा लेता हूं ए और बी, जो किसको बिलोंग करते हैं, आर को बिलोंग करते हैं, देन उनकी प्रोडक्ट भी आपकी आर को बिलोंग करनी चाहिए, तो उसको मैं क्या बोल देता हूं, क्लोज्ड बोल देता हूं, क्लोज सेट बोल देता हूं अंडर मल्टीप्लिकेशन के। और एडिशन की अगर मैं बात करूं तो एडिशन में क्या होता है कि आर कोई भी सेट दिया हुआ है, उसके दो एलिमेंट उठा लो, अगर मैं उन दोनों को ऐड करता हूं तो वो भी आपका आर को ही बिलोंग करना चाहिए। जैसे एस सेट है, आप इनमें से कोई भी दो एलिमेंट उठा लो, जैसे ये उठा लेता हूं और ये उठा लेता हूं, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 4, ये दो एलिमेंट उठा लिए जो एस को बिलोंग करते हैं। अगर मैं इनकी प्रोडक्ट करूंगा तो 2 की पावर 6 बनेगा, 2 की पावर 6 बताओ एस के अंदर आएगा, बिल्कुल आएगा, जैसे यहाँ पे 2 की पावर 5, 2 की पावर 6 अप टू सोन। तो देखो प्रोडक्ट करने पर जो एलिमेंट आया वो इसी का एलिमेंट आया, एस का ही, तो इसका मतलब ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है, क्लोज्ड हो गया अंडर मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट ये कहता है कि अंडर मल्टीप्लिकेशन ये क्या रहेगा, क्लोज्ड, तो आप देख लो इसमें से 1 है, 0 है, -1 है, कोई भी दो एलिमेंट उठा लो, उनकी आपस में प्रोडक्ट करो, जो रिजल्ट आएगा वो इसी सेट का ही आएगा, तो ऑप्शन बी भी आपका करेक्ट है। लेकिन अपने को इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी थी, ठीक है, तो सी भी आपका करेक्ट है, डी आपका इनकरेक्ट है गाइस। ये कहता है क्लोज्ड रहेगा अंदर एडिशन, तो जैसे 1 दे रखा है तो 1 और 1 मैं इसको दो बार ले लेता हूँ, ठीक है, और अगर मैं 1 + 1 करूंगा लेकिन आर को बिलोंग नहीं करेगा क्योंकि 2 जो है वो आर को बिलोंग नहीं करता है, तो इसका मतलब डी आपका इनकरेक्ट है। नेक्स्ट, प्राइम नंबर ग्रेटर देन 11 विल नेवर एंड विद, प्राइम नंबर जो 11 से बड़े प्राइम नंबर होंगे वो कभी भी, मतलब उनका जो यूनिट प्लेस है वो कभी भी आपका जो है 5 नहीं होगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर।
30 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्क्वायर ऑफ द नेचुरल नंबर, आपको बताना इनमें से कौन सा नंबर जो है वो नेचुरल नंबर का स्क्वायर है। एक चीज मैं बता देता हूं कि नेचुरल नंबर का जो स्क्वायर होता है, नेचुरल नंबर का जो स्क्वायर होता है वो कभी भी, आपको विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, हाँ नेचुरल नंबर का जो स्क्वायर होता है ना उसका जो यूनिट प्लेस है ना वो कभी भी 2 नहीं हो सकता, 8 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता और आपका 7 नहीं हो सकता। याद रखना ये चीज। नेचुरल नंबर आप कोई भी ले लो, चाहे आप ले लो 1 से लेके कोई भी नेचुरल नंबर ले लो, उसका अगर आप स्क्वायर निकालोगे तो उसका यूनिट प्लेस ना तो 2 कभी आता, ना 8 कभी आता, ना 3 कभी आता, ना 7 कभी आता। यहाँ 2 दे रखा है, यहाँ 8 दे रखा है और यहाँ 3 दे रखा है। इसका मतलब ये तीनों ही ऑप्शन आपके गलत है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन, द नंबर दिस ऑल प्राइम नंबर देन p इज इक्वल टू, ऑप्शन की हेल्प से करें। पहला आप 3 पुट कर लो, p को 3 पुट करेंगे, 3 कोमा यहाँ पुट करोगे तो ये 5 हो जाएगा, यहाँ पुट करोगे तो ये 7, और ये देख लो तीनों ही प्राइम नंबर बोल रहे हैं, तो इसका मतलब ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। तीनों ही प्राइम नंबर है भाई, 3 भी प्राइम, 5 भी प्राइम, 7 भी प्राइम, तो ये अपना आंसर आ गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज, दो नंबर की प्रोडक्ट है, एंड इफ वन ऑफ द नंबर इज बी 7/9 देन द अदर नंबर इज, आपको बताने इनमें से दूसरा नंबर क्या होगा। अरे सिंपल तो है भाई, देखो दो नंबर की प्रोडक्ट है x इंटू वाई, दो नंबर की प्रोडक्ट है -14/27, जिसमें से एक नंबर ये है, मतलब y की वैल्यू अपने को गिवन है कितना 7 × 9, तो ये -14/27, ये कैंसिल होके -2 9 है 27, तो आंसर आया -2/3, तो ये आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन, p is a prime number, p divides a into b where a and b are integer, then आपको बताने में से कौन सा करेक्ट आंसर है। देखो गाइस, p जो है एक प्राइम नंबर है और p जो है वो डिवाइड्स करता है, p डिवाइड्स a b, a इंटू b, मतलब a और b की प्रोडक्ट को p जो है वो डिवाइड करता है। तो इसका मतलब ये होगा कि p या तो a को डिवाइड करेगा या p b को डिवाइड करेगा, दोनों में से एक को तो जरूर डिवाइड करेगा, तभी तो इन दोनों की प्रोडक्ट को डिवाइड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैं एक नंबर 2 ले लेता हूँ और एक नंबर ले लेता हूँ 5, या मैंने लेता हूँ 7, प्रोडक्ट करने पर कितना आया 14, तो मैं कहता हूँ कि 2 जो है वो डिवाइड करता है 14 को, 100% करता है, 14 जो है वो 2 से डिवाइड हो जाता है। तो इसका मतलब ये होगा कि जब मैं इसके फैक्टर करूंगा तो कितना आएगा 2 और 7, तो इन दोनों में से एक नंबर ऐसा जरूर होगा जो 2 से डिवाइड होता होगा, जैसे ये 2 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब p या तो a को डिवाइड करेगा या b को, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, डिवाइड करके देख लेना मेरे भाई, डिवाइड करके देख लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सी इसका आंसर है, मैं बता देता हूं। नेक्स्ट, ए और बी आर को बिलोंग करते हैं, इफ आइदर ए लेस देन बी और ए इज इक्वल टू बी और ए ग्रेटर देन बी, देन दिस इज द लॉ ऑफ, आपको बताना है कि ये किसका लॉ होता है। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट, द लॉ ऑफ ट्रिकोटोनोमी। ठीक है, ट्रिकोटोनोमी का इसको कई नाम से बोलते हैं, कई इसको ट्रिकोटोनोमी बोल देते हैं, ठीक है, कई अलग बोल देते हैं, अपना स्पेलिंग ऐसा ही है भाई, बिंदास है। मैथ वालों का आपको पता ही है, थोड़ा इंग्लिश में टाइट ही रहता है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर, द सेट ऑफ इवन इंटीजर, इवन इंटीजर का सेट दे रखा है, क्लोज अंडर ऑपरेशन ऑफ, आपको बताने इनमें से कौन से ऑपरेशन के अंडर क्लोज्ड रहेगा। मतलब आप कोई भी दो इवन नंबर ले लो, इवन क्या है, इंटीजर है, इवन इंटीजर, अपने को पता है दो इवन इंटीजर को अगर आप ऐड करते हो, ठीक है, जैसे -4 और -2 का ऐड करोगे -6 आएगा, एक इवन इंटीजर ही आएगा। 2 और 4 ले लो, ऐड करोगे तो 6 आएगा, इंटीजर है। 2 + 2 कर लो, ऐड करोगे तो 4, इवन इंटीजर आएगा। तो दो इवन इंटीजर को अगर ऐड करेंगे तो आंसर इवन ही आएगा।
माइनस करेंगे तब भी आंसर इवन ही आएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तब आंसर आपका इवन ही आएगा, तब भी आंसर आपका इवन ही आएगा। तो वही चीज है भाई, ठीक है। तो सम ऑफ टू इवन इंटीजर इवन, द डिफरेंस ऑफ टू इवन इंटीजर इवन, एंड द प्रोडक्ट ऑफ टू इवन इंटीजर इज इवन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, मल्टीप्लिकेशन के अंडर, एडिशन के अंडर और सब्ट्रैक्शन के अंडर ये क्या रहेगा आपका, क्लोज्ड रहेगा। डिवीजन के अंडर क्लोज्ड नहीं रहेगा, क्योंकि अगर मैं जैसे 2 को डिवाइड करूं 0 से तो ये तो इनफाइनाइट आ गया है ना, तो ये तो डिवीजन वाला आपका नहीं होगा। डिवीजन जिसके अंदर है उसको डिलीट मारो, बाकी बचा ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ए नंबर इज डिवाइडेड बाय p, द क्वोशिएंट इज q एंड द रिमाइंडर इज r, देन द नंबर इज। तो एक नंबर है जिसको हमने क्या किया, p से डिवाइड किया, क्वोशिएंट आया q, तो p इंटू q प्लस में क्या आएगा r, आपका नंबर आ जाएगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शुड बी मल्टीप्लाई दिस सो दैट द प्रोडक्ट इज दिस। ये कहता है इनमें से कौन सा नंबर ऐसा है जिसको अपन इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट अपने पास ये आना चाहिए। तो क्यों ना कर लो भाई, हैं, करके देख लो, या दूसरा एक काम कर लो, मान लेता हूं कि एक नंबर x है जिसकी मल्टीप्लाई जो है वो इसके साथ करते हैं तो रिजल्ट ये आता है। तो ये मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में, इसके डिवाइड में लिख लो, तो डिवाइड कर लो या मल्टीप्लाई कर लो, आपकी मर्जी है, ऑप्शन सी आंसर आएगा। मेरे हिसाब से मल्टीप्लाई करना आसान होता है। नेक्स्ट 39, द नंबर इज डिविजिबल बाय, आपको बताना इनमें से किससे डिवाइड होगा। देखो भाई 5 से तो डिवाइड नहीं होगा क्योंकि यूनिट प्लेस आपका 5 नहीं है। 3 से चेक करेंगे, 3 से चेक करने के लिए इनका सम करना पड़ेगा, 1 और 2 3 और 6 4 10 और 15, और ये करेंगे 21 और 7 28 और 4 32, सम आ रहा है इनके डिजिट्स का कितना 32, और 32 3 से डिवाइड नहीं होता, इसका मतलब 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, तो फिर 9 से भी डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 3 से अगर डिवाइड होगा, सम अगर 9 से डिवाइड होता है 3 से डिवाइड होता है, दोनों के लिए कंडीशन सेम रहती है। तो इसका मतलब क्या होगा कि नंबर 11 से डिवाइड होने वाला है, ऑप्शन डी आंसर आ जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन, द नंबर दिस इज डिविजिबल बाय, आपको बताना है कि ये जो नंबर है इसमें से किससे डिवाइड होने वाला है, ठीक है। तो ये नंबर इकट्ठा है गाइस, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ऐसा नंबर है ये, ठीक है ना, ऐसा नंबर है। अगर मैं इनका सम करूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इन सभी डिजिट्स का सम जो है 12 आ रहा है, 12 आ रहा है, इसका मतलब वो 3 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, इसमें 3 है नहीं है, इसमें 3 है नहीं है, इसमें 3 है नहीं है, इसमें 3 है, डी आंसर आ गया। 5 से तो होने वाला ही नहीं है क्योंकि यूनिट प्लेस ही है, और सम कितना आ रहा है 12, 12 9 से डिवाइड नहीं होता, इसका मतलब ए भी आंसर नहीं है, तो बचा क्या डी, डी आपका करेक्ट आंसर हो गया, सिंपल है बिल्कुल। तो इस वीडियो में मैं 40 नंबर क्वेश्चन तक की आप लोगों को करवाऊंगा, बाकी बचे हम नेक्स्ट 40 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टोटल क्वेश्चन आई थिंक इसके होने चाहिए शायद 180 के लगभग क्वेश्चन है RS अग्रवाल में, है ना, चेक कर लेंगे। तो एक एक वीडियो में 40-40 क्वेश्चन करके हम इसको कवर कर लेंगे इस चैप्टर को, ठीक है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसी लगी। थोड़ा सा अगर आप लोग चाहते हैं कि थोड़ा सा डिटेल में हम इसको और ज़्यादा थोड़ा सा डिटेल में करें, तब भी आप कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का कमेंट मेरे सराखों पर भाई, ठीक है। तो सबसे पहले आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद गाइस, इस चैनल को, अपने को वीडियो को लाइक करने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है। और PDF आपको मिल जाएंगे डिफेंस वाले एप्लीकेशन पे, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है, डाउनलोड कर लीजिएगा। चैनल पे जो भी न्यू है, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसकी एक पूरी प्लेलिस्ट मैं क्रिएट कर दूंगा गाइस, ताकि आप लोगों को वीडियो इधर उधर देखने की मतलब ढूंढने की जरूरत ना पड़े। सभी चैप्टर्स की मैं चैप्टर्स की जो है वो प्लेलिस्ट बना दूंगा, आपको वहां पे सारी वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम सभी बच्चों को।